जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं रोहिणी व्रत शिक्षा दिवस की कि क्यों और कैसे मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जो एक केवल तिथि नहीं, समानता और आत्ममुक्ति का प्रतीक है। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। साथियों, उनका जन्म ना रोहिणी नक्षत्र में कहा जाता है। जिसका जन्म होता है वो बहुत ही विद्वान। उसी दिन से नव युग आरंभ हुआ था। रोहिणी शब्द का अर्थ उज्ज्वल, समृद्धि और प्रकाश, और वही प्रकाश हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा के रूप में धरती पर फैलाया। इसीलिए रोहिणी व्रत शिक्षा दिवस के रूप में मानते हैं। तो जहाँ रोहिणी व्रत शिक्षा दिवस जागृति और शिक्षा के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया, तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। तो गाइस, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह हथियार है जो इंसान अंधकार से निकलकर शिक्षा की ओर बढ़ता है। यही रोहिणी व्रत शिक्षा दिवस हमें देता है गाइस। शिक्षा ही वही शक्ति है जो जाति धर्म भेदभाव की दीवारों को तोड़ सकती है। ये शिक्षा दिवस हमें क्या सिखाता है? शिक्षा ही वही शक्ति है जो जातिगत भेदभाव की दीवारों को तोड़ सकती है। तो साथियों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कितनी कठिन परिस्थितियों में शिक्षा अगर ना पाई होती तो क्या संविधान लिख पाते, ना इस देश को करोड़ों वंचित लोगों को अधिकार दिला पाते। जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतनी कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की, तब उन्होंने वो संविधान लिखा और हमारे करोड़ों वंचित लोगों को उन्होंने हक और अधिकार की आजादी दिलवाई। तो साथियों, ऐसे ही तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवा, यानी कि अपने दीपक स्वयं बनो। यानी कि ज्ञान ही शिक्षा जीवन का वो दीपक है जो आपको अंधकार से निकालकर एक उजाला यानी कि अपने शिक्षा की ओर प्रेरित करता है। तो साथियों, ये जो रोहिणी व्रत है इसी बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी का मैं पूरा आपको डिटेल बाय डिटेल बता रही हूँ गाइस। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। एक व्रत जो कि धम्म चक्र जो लगातार चलता है, जो एक ऐसा व्रत जो धम्म चक्र जो लगातार चलता है, जैसे कि शिक्षा का प्रवाह है। बुद्ध का भी धम्म शिक्षा और जागरूकता के प्रतीक है। इसीलिए साथियों, जो रोहिणी नक्षत्र दिवस आता है, बहुत सारे बुद्धिस्ट अनुयायी इस धर्म के उससे बहुत लोग अध्ययन करते हैं, बहुत लोग धर्म के प्रवचन करते हैं, बहुत सारे अनुयायी लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से मानते हैं और इसको उपदेश देते हैं। इसके रोहिणी व्रत शिक्षा दिवस के दिन बहुत सारे अन्य कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक जागरूकता, समाज की शिक्षा, मतलब कई ऐसे सारे मनाते हैं, बोलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं इसके दिन। क्योंकि ये दिन ना सच में बहुत अहम दिन है जो कि हमारी शिक्षा के लेकर के प्रेरित किया गया है। आज जब हमारे देश में भेदभाव, अंधकार, अंधविश्वास जब बढ़ रहा है ना, आज हमारे देश में भेदभाव, अंधविश्वास, तब हमें और आपको ये चीज याद दिलानी चाहिए। शिक्षा जो कि रोहिणी व्रत शिक्षा दिवस है, उसके आज हमें लोगों को याद दिलानी चाहिए कि किस तरीके से और क्यों मनाना चाहिए। ये चीजें हमेशा रोहिणी शिक्षा दिवस पर हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि तलवार नहीं, शिक्षा ही हमारा वो हथियार है जिससे हम अपने जीवन में उजाला कर सकते हैं। तो साथियों, मेरा यही संदेश है कि हर एक बेटी हर घर में पढ़े, हमारा बहुजन परिवार है वो जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा हर घर में बहन बेटियां पढ़े। तो साथियों, इस दिवस का यही असली संदेश है जो मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए हम सभी मिलकर एक संकल्प लेते हैं। तो आज के दिन हम सभी लोग एक संकल्प लेते हैं कि ज्ञान के दीपक को जलाएंगे, अंधविश्वास और पाखंडवाद को मिटाएंगे। ऐसे ही हम सभी लोग अपने बहुजन मिशन की ओर बढ़ते रहेंगे, अपने समाज को ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। तो साथियों,
रिक्वेस्ट है हमारी कि जय भीम लिखना मत भूलिएगा हमारे कमेंट में, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।